सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कर लिया था पूरा। फर्स्ट पार्ट किया था, सॉरी। मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये एप्लीकेशन है, राइट। तो इसका मैंने बोला था आपको एक बार और बता दूंगा, तो मैं इसका सेकंड आपको समझा देता हूँ, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। तो चलो फिफ्थ का सेकंड बना लेते हैं फट से। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, राइट। अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये रूट वाला है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत आसानी से हम बना लेंगे, ठीक। हमारे पास फॉर्मूला है, हमको मालूम है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट ना। अब देखेंगे यहाँ पर हमको मेन है साइन का ध्यान रखना, ठीक है। साइन का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। अब यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हमको मालूम है हमको इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनाना है। तो 2x स्क्वायर को क्या मैं √2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि हमको मालूम है √2 का स्क्वायर 2 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, राइट। तो इस टाइप से आपको सोचना पड़ेगा ना। ये y स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे y का होल स्क्वायर, और यहाँ 8z स्क्वायर है। अब 8z स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर। क्यों देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अगेन √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और z का स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर। तो बेटा 9th में इतना थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना तो करना ही पड़ेगा। तो देखो हमको a मिल गया, ठीक, b मिल गया और हमको c मिल गया ना। अब हमको क्या करना है, इसमें से साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको साइन देखना है, ठीक है। विच वन इज़ माइनस एंड विच वन इज़ प्लस इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z। तो अब देखो यहाँ पर ये है आपका एक्स वाई, जो कि यहाँ पर हमको नेगेटिव दिख रहा है, ये वाई जेड में हमको यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, और यहाँ पर अगेन हमको एक्स जेड में नेगेटिव दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही कॉमन, अगर मैं देखूँ तो मुझे एकदम साफ साफ दिख रहा है कि अगर एक्स को मैं नेगेटिव लेता हूँ, ठीक है, हमको साइन चेक करनी ही पड़ती है। तो अगर मैं एक्स को नेगेटिव लूँ, यहाँ पर अगर मैं एक्स को हाईलाइट कर देता हूँ, सपोज़ मैं x को यहाँ नेगेटिव लूँ, ठीक। x को अब अगर आप नेगेटिव लेते हो तो देखो यहाँ पर एक्स वाई में अगर हम x को नेगेटिव रखेंगे तो ऑफकोर्स ये नेगेटिव रहेगा, वाई जेड पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही है, अगेन एक्स जेड में x को नेगेटिव रखें तो ये नेगेटिव में आएगा, राइट। तो हमको साइन इस तरीके से जज करनी पड़ेगी अपने आप से, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था। तो मैं इस फॉर्मूले को अब बना सकता हूँ प्लस 2 इंटू ए बी, यानी a है मेरा, a मैंने ले लिया है माइनस √2x, a इंटू बी है मेरा y, अगेन प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी मेरा पॉजिटिव है y और c भी मेरा पॉजिटिव है, दैट इज 2√2z, अगेन प्लस 2ca, c है अगेन 2√2z इंटू a है मेरा माइनस √2x, राइट। तो इस टाइप से आप इसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर x नेगेटिव है तो ये टर्म नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर भी x नेगेटिव है तो ये टर्म नेगेटिव आएगा, राइट। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज़ नथिंग बट माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज द आंसर। तो होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा, 2 क्वेश्चन इसके ऑलरेडी मैंने करवा दिए आपको। नाउ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के बनाना पड़ेगा, तो इसको बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे अपने कॉपी में खुद से बनाने की कोशिश करना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो क्यूब्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है बेटा, तो ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ऑफ a प्लस बी, राइट। वैसे ही अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब देखेंगे तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स ऑफ a माइनस बी, पूरा नेगेटिव साइन आ जाता है। तो ये आइडेंटिटी आपको मालूम है। तो चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कैसे बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक। तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब चलो निकालते हैं। नाउ a प्लस बी का होल क्यूब हमने देखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ऑफ a प्लस बी। तो निकालोगे क्या हो जाएगा बताओ, a क्यूब यानी कि 2x का क्यूब, राइट, प्लस बी क्यूब विच इज़ 1 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू 2x इंटू 1 टाइम्स ऑफ a प्लस बी यानी कि टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है प्लस 3 2 जा 6x टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1, राइट। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x, 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 6x। नाउ दिस इज योर आंसर, राइट। तो इस टाइप से इसको हमको सॉल्व करना है। यू जस्ट हैव टू पुट द आइडेंटिटी, नथिंग मोर देन डैट। सो इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर यू, क्योंकि अगर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे तो स्पीड हमारी बहुत स्लो हो जाएगी। तो ये बहुत इजी है, इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, करके आना। इसका फर्स्ट मैंने समझाया, और यहाँ पर जो फ्रैक्शन में दिया है हमको आइडेंटिटी सेम लगाना है, चाहे फिर वो फ्रैक्शन में हो या किसी में हो, उससे कोई भी फ़र्क आपका नहीं पड़ेगा, ठीक। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं फटाक से हम। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देख लो क्या दिया है, 99 का क्यूब। अगेन दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक। 99 का क्यूब कैसे निकालेंगे हम, तो विदा आपको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, ठीक है। तो बिना आइडेंटिटी के आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा। अब हमेशा आपको मैंने बताया है कि कभी भी हम एक्सपेंड करते हैं तो हम 100 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, राइट। या तो हम 100 को माइनस करते हैं या तो 100 के प्लस के रेफरेंस में एक्सपेंड करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करोगे। अगेन a माइनस बी का होल क्यूब लगाओगे आप, तो ये हो जाएगा a क्यूब विच इज़ 100 का क्यूब माइनस b क्यूब विच इज़ 1 का क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू 100 इंटू 1 टाइम्स ऑफ a माइनस बी यानी कि 100 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 300 टाइम्स ऑफ 100 माइनस 1 इज़ 99। तो करेगा माइनस, बताओ, तो ये हो जाएगा 100 सॉरी, ठीक है। तो इसमें चलो माइनस करो 1 से, तो ये हो जाएगा 9 9 9 9 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक, माइनस 300 इंटू 99, तो 3 9 ज़ा 27 2 3 9 ज़ा 27 28 29, ठीक। चलो माइनस कर लो, मैं भी आंसर निकाल लेता हूँ रफ में, आप भी निकाल लो, सब्ट्रैक्ट करो इसको। तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ रहा है 970299, राइट। आप रफ में सब्ट्रैक्ट करके देखना, तो ये आपका आंसर आएगा 970299, तो डेट इज़ योर आंसर।
बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। अगेन क्यूब है तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आगे आपको मिल सकता है इसमें से। तो अपन ये अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया जो आपकी बुक में दिया हुआ था, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लेना। अगेन इसके कुछ क्वेश्चंस होमवर्क हैं बेटा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे 102 है तो इसको आप लिख सकते हो 100 + 2 का होल क्यूब। तो अगेन इसमें a + b का होल क्यूब आप लगाओगे। अगेन ये 998 है, ठीक। अब 3 डिजिट है तो इसको आप लिखोगे 1000 - 2, ठीक। 1000 - 2 लिखना। अब कोई 900 + 98 मत लिख देना, थोड़ा सा टफ हो जाएगा वो, ठीक है। 98 का क्यूब निकालना टफ हो जाएगा। आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि हम जीरोज़ वाला टर्म ले, जैसे कि 1000 - 2 लिखें, ये आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बना के आओगे, क्योंकि जस्ट आपको क्यूब निकालना है, तो होपफुली आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नाउ जंप इनटू द 8th क्वेश्चन। ऐसा मत समझना कि मैं आपको ज़्यादा होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। यू जस्ट हैव टू पुट द आइडेंटिटी, दैट इज़ वाई वो आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आपसे बन जाएंगे, राइट। तो हम उन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम देंगे जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व बाई चांस नहीं हो पाते, जैसे कि 5th का मैंने आपको दोनों बता दिया, राइट। नाउ चलो 8th क्वेश्चन में आ जाओ। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी ये सारे इक्वेशंस को आपको फैक्टराइज करना है। अगेन वेरी सिंपल, आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज करने बोल रहा है, इसका मतलब सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। नाउ चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। नाउ 8a³ + b³ + 12a²b + 6ab²। अगेन ये एग्जैक्टली एक आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है हमको, डेट इज़ नथिंग बट आइडेंटिटी ऑफ a + b का होल क्यूब। अगर a + b का होल क्यूब देखा जाए तो हमने पढ़ा है a³ + b³ + 3ab टाइम्स ऑफ a + b, राइट। अब देखो ये कुछ हार्ड नहीं है, आप जस्ट क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, a³ + b³, ये जस्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा रिनोवेट कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 3a² + 3ab², राइट। तो a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। अब ज़रा मैच करके देखो आपके क्वेश्चन से, क्या ये यही आइडेंटिटी दिख रही है, a³ + b³ + a²b समथिंग और + ab² समथिंग, राइट। एग्जैक्टली हमें वही दिख रहा है। तो हम इसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये 8a³ है, तो 8a³ को हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब। अगर 8a³ को लिखूंगा मैं 2a का होल क्यूब, सॉल्व करो वही आएगा। 2 का क्यूब 8 होता है और a का क्यूब a³ होता है, राइट। ना प्लस b³, तो मैं लिख सकता हूँ इट इज़ नथिंग बट b का होल क्यूब। तो ये a³ + b³ हो गया, यानी कि हमको यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b, राइट। प्लस अगेन आइडेंटिटी को देखो ध्यान से, 3ab, तो 3 × a हमको क्या मिला है 2a, इंटू b हमको क्या मिला है, डेट इज b ओनली, टाइम्स ऑफ a। हाँ, या तो एक काम करो, मैं इस आइडेंटिटी में अरेंज कर देता हूँ बेटा, आप लोग को ज़्यादा कन्वीनियंटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ a², यानी कि a है हमारा 2a, तो a² b + 3 टाइम्स ऑफ a विच इज़ 2a इंटू b² विच इज़ b², ठीक। a की जगह 2a है और b की जगह b है, तो b का स्क्वायर। अब चेक करके देखो यही आ रहा है क्या जो क्वेश्चन दिया है हमारा। तो देखो a³, ठीक है 8a³ + b³, ठीक है b³ प्लस, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 × 2 = 4, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12, 12a²b, सही आ रहा है। अगेन यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 × 2 = 6ab², 6ab², बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ नथिंग बट 2a + b का होल क्यूब, दैट इज़ योर आंसर, राइट। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। इसके कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। यू जस्ट हैव टू अरेंज इन टर्म्स ऑफ a + b का होल क्यूब, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक।
चलो आगे एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नाउ कौन सा हार्ड ले लें, ये ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक, अगेन थर्ड क्वेश्चन ले ले रहा हूँ मैं। 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a², राइट ना। चलो सॉल्व करेंगे इसको, तो बताओ ये क्या हो जाएगा। अगेन 27 को हम क्या लिखेंगे, 27 को हम लिख सकते हैं इट इज़ नथिंग बट 3 का क्यूब, राइट, माइनस। अब देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अब थोड़ा सा समझ में आ जाए। अवेयर हो गए वो आप लोग कैसे बनाना है, लेकिन चलो देखें डायरेक्ट करके देखते हैं। ये हो गया a³ माइनस 125a³ है, तो आपको मालूम है 125 5 का क्यूब है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 5a का क्यूब। तो बेटा देखो शुरू के दो ही स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको a मिल गया और यहाँ पर आपको b मिल गया। अब आपको आइडेंटिटी मालूम है, ये कौन सी आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है हमको, ये हमको a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी, सॉरी a माइनस b का होल क्यूब दिख रहा है, विच इज़ नथिंग बट a³ माइनस b³ माइनस 3ab टाइम्स ऑफ a माइनस b। जस्ट फर्क क्या है, ये हमको पॉजिटिव साइन क्यों दिख रही है, क्योंकि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों माइनस b³, ये माइनस 3ab को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3ab इंटू ए हो जाएगा माइनस 3a²b। अगेन यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3ab इंटू बी हो जाएगा 3ab², राइट। तो अब देखो हमको जस्ट इस आइडेंटिटी के फॉर्म में इसको लिखना है। हमारे पास a मिल गया, हमको b मिल गया, तो चलो नेक्स्ट है माइनस 3 टाइम्स ऑफ क्या है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ a²b, तो 3 इंटू a हमको कितना मिला है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू b विच इज़ 5a, अगेन प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab² विच इज़ 3 इंटू 5a का स्क्वायर। अब ज़रा चेक करके देखो ये यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27, सॉरी 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, और 27 इंटू आप 5 करते हो तो ये कितना आएगा, 27 इंटू 5 डेट इज़ 135, एग्जैक्टली सही है, 135a आ रहा है हमारा। अगेन यहाँ पर चेक करो 3 3 ज़ा 9 अगेन, ठीक है, और 5 5 ज़ा 25, तो 25 इंटू 9 करेंगे तो यह आएगा 225a², a का स्क्वायर a²। तो एग्जैक्ट हमारा ये जो इक्वेशन है इस फॉर्मेट में आ गया है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर बाय यूजिंग आइडेंटिटी of a minus b का होल क्यूब, we can write it as it is nothing but 3 minus 5a का होल क्यूब, that is your answer। ठीक है, आप यहाँ पर ये आइडेंटिटी लिख सकते हो विच इज़ a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab², ठीक, तो आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा। तो बेटा अगेन ये क्वेश्चन आप लोग करके आओगे, नोट डाउन कर लेना इसको वीडियो को पॉज करके। हाँ, तो देखो फर्स्ट और थर्ड मैंने बताया है, इसका सेकंड और फोर्थ आप लोग बिल्कुल ट्राई करके आओगे। अगेन आप ये भी ट्राई करके आओगे फिफ्थ क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन का मैं आपको थोड़ा सा हिंट ज़रूर देते जाऊंगा ताकि आप बना सको बहुत आसानी से। तो बेटा देखो फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम वैसे ही बनेगा, फिफ्थ क्वेश्चन भी कोई नया नहीं है। 27p³ है, तो आपको मालूम है 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, 3 का, तो हम इसको लिखेंगे 3p का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन। अब देखो आपको ये ध्यान देना है कि ये 216 किसका परफेक्ट क्यूब है, तो 216 किसका परफेक्ट क्यूब है बेटा, 6 का, तो हम इसको लिखेंगे 1/6 का होल क्यूब। ठीक, अब देखो ये मेरे तरफ से आपके लिए हिंट थी, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। आपको यहाँ पर मैंने a बता दिया, a आपका कितना हो गया 3p, ये आपका a हो गया, और b आपका कितना हो गया 1/6। ठीक, तो मैंने आपको a बता दिया, b बता दिया, यू जस्ट हैव टू पुट द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस b का होल क्यूब। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10th समझाऊंगा और कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। थैंक यू, गुड नाइट।